राजस्थान में पिछले वर्ष नवंबर में 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। ऐसे में देवली उनियारा विधानसभा सीट पर समरावता गांव में हिंसा भड़क गई थी। उस समय वहां से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को पुलिस ने समरावता गांव में भड़की हिंसा को लेकर गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके साथ 60 लोगों को और गिरफ्तार किया गया। हालांकि राजस्थान उच्च न्यायालय से कई लोगों को राहत मिल गई, वे रिहा हो गए, लेकिन नरेश मीणा को अभी तक राहत नहीं मिल पाई है। इसके साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पिछले मुकदमों में भी चालानी कार्रवाई की और नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। अब लगातार अलग अलग मामलों में राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही है। हालांकि कुछ मामलों में नरेश मीणा को राहत जरूर मिली है, लेकिन समरावता गांव में भड़की हिंसा को लेकर अभी तक राहत नहीं मिल पाई। ऐसे में नरेश मीणा अभी तक बाहर नहीं आ पाए। ऐसे में जब राजस्थान उच्च न्यायालय में नरेश मीणा की सुनवाई थी, तो जब वे वापस लौट रहे थे और पुलिस वैन में बैठने से पहले जब पत्रकारों ने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के वादों का क्या हुआ। दरअसल नरेश मीणा के रिहाई की मांग को लेकर उनके पिता समरावता गांव के लोग विधानसभा का घेराव करने वाले थे। फरवरी माह में जब विधानसभा चल रही थी, तब घेराव की बात सामने आई, लेकिन घेराव से 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनके पिता और समरावता गांव के कुछ लोगों के साथ में वार्ता की और उन्हें आश्वासन दिया कि सभी मांगों की पूर्ति होगी और उन्हें जो है इस पूरे मामले में राहत दी जाएगी। दरअसल उनके पिता ने मांग की थी कि समरावता गांव में जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उनके नुकसान की भरपाई की जाए। इसके साथ ही नरेश मीणा पे जो मुकदमे लिए गए हैं, वह सरकार वापस ले। हालांकि कुछ मांगों को मान लिया गया, लेकिन नरेश मीणा पर जो मुकदमे वापस लेने की बात थी, वह अभी तक पूरी नहीं हुई है। 1 माह के अंदर सभी मांगों पर निराकरण करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक मांगों को लेकर निराकरण सामने नहीं आया है। ऐसे में मार्च और अप्रैल 2 माह गुजर गए, अब मई आ चुका है। राजस्थान उच्च न्यायालय में एक और सुनवाई मई माह में भी हो चुकी है, लेकिन नरेश मीणा को राहत नहीं मिली। अब अगली सुनवाई 15 मई को है। ऐसे में यह बात सामने आ रही है कि नरेश मीणा को अगर 15 मई को राजस्थान उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिलती है, तो ऐसे में नरेश मीणा के समर्थक 15 मई के बाद में अब नरेश मीणा की रिहाई को लेकर संघर्षरत हो सकते हैं। दरअसल उनके समर्थक अब जो है संघर्ष करते हुए नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में इसी बीच नरेश मीणा का बयान भी सामने आया है कि मुख्यमंत्री जी ने जो वादे किए थे, वे पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं। ऐसे में अगर नरेश मीणा को राजस्थान उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिलती है, तो फिर से एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। ऐसे में प्रहलाद गुंजल ने भी नरेश मीणा के रिहाई को लेकर पहले ही आवाज उठा दी है। अब देखना होगा कि क्या 15 मई को नरेश मीणा को राजस्थान उच्च न्यायालय से राहत मिलती है या फिर उन्हें फिर से संघर्ष पर उतरना पड़ता है। सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।